देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें से आपका दिया है सम दिया है। देखिए सम है द सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दिया है। तो हमें क्या लिखना है, जिसे फाइंड करना है उसको लिख देना पहले। सोल्व SOLV सोल्व QUADRA क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल। तो ये होता है आपका AX² प्लस BX प्लस C, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाता है। अब हमारा जो दिया है क्वेश्चन में दिया, देखिए लिखा सम ऑफ जीरोज, तो हम लिख देंगे सम ऑफ जीरोज ZEROES जीरोज। सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोज कहलाते हैं। अल्फा बीटा जीरोज हो गए। इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए फार्मूला होता है, जिसमें आपका ये पहला वाला जो है, पहला वाला दिया है क्या, ये है सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है आपका 1/4। आप यहां लिख देंगे 1/4 इक्वल आपका आ जाएगा माइनस बी अपान ए। अब आपको इतना दिमाग लगाना है, माइनस को उस तरफ ले जाना है, तो ये माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा अपान 4 हो जाएगा, इक्वल क्या है बी अपान ए। ये आपका बी की वैल्यू हो गई और ये ए की वैल्यू हो गई। अब हमें देखना है दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम लिख देंगे इधर प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ ZEROES जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है C अपान ए, कांस्टेंट टर्म और, ठीक है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल वाला, ये वाला। तो अब आप देखेंगे क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दी है जी। देखिए प्रोडक्ट, ये सम ऑफ जीरोज था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया 1, इक्वल क्या है इसका C अपॉन ए। अब आपको ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ ठीक है, बी इक्वल क्या -1 है, ए इक्वल क्या है 4 है, इधर C इक्वल 1 है, किसी भी नंबर के नीचे 1 माना जा सकता है, तो यहाँ ए इक्वल 1 है। तो आपको वैल्यू 1 की ए की इक्वल करना है, चाहे आप इसमें 4 की डिवाइड कर दें दोनों पक्षों में, और चाहे आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें। यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए यदि इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 ये चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड ना करके इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक कॉल 4 इसमें है, एक कॉल 4 इसमें भी आ जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/1 इंटू इसमें 4 की मल्टी कर देंगे और नीचे 4 की मल्टी कर देंगे, अर्थात न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपका आ जाएगा, क्योंकि यदि हम 4 का डिवाइड भी कर दें तो कुछ नहीं 1 ही रहेगा, तो यदि मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इस प्रकार आपका आ जाएगा C अपान ए। ये देखिए अब हमने क्या किया, दिया तो था अपना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का ये फार्मूला लगा दिया, इक्वल को ये लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला लगा दिया, इक्वल 1 लिख दिया था, 1 लिख दिया था। तो लेकिन अपन ने यहां देखा था कि ए इक्वल क्या 4 था और बी इक्वल -1 था, ठीक है, लेकिन यहां देख रहे हैं C इक्वल 1 है, ए इक्वल 1 है, तो ए इक्वल जो 1 है यहाँ इक्वल 4 है, तो हमें यहाँ 4 करना है, क्योंकि ए इक्वल हो जाए, क्योंकि ए ये भी है, ए ये भी है, इसलिए हमने क्या किया 4 की मल्टी ऊपर कर दी इसमें और 4 की मल्टी नीचे इसमें कर दी, न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर में, इसलिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब आपका हो जाएगा, बिकॉज ए इक्वल हो जाएगा आपका, ए इक्वल 4 हो जाएगा, और बी इक्वल आपका, देखिए बी इक्वल -1 हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा -1, बी इक्वल -1। चलो हम यहां लिखे दे रहे हैं, यहां मजा नहीं आ रहा है, यहां देखते हैं। देखिए हमने ए इक्वल लिख दिया कितना, ए इक्वल है 4, ए इक्वल है 4, और बी इक्वल लिख दिया अपना, बी का क्या है, देखो -1 लिखा है, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया। अब बचा आपका क्या C
सी इक्वल देखो 4 लिखा है, तो हमने सी के स्थान पर क्या इक्वल लिख दिया, 4 लिख दिया। ये आप अब इसे मान लिख देना, ए के स्थान पर इसे लिख देना है, बी के स्थान पे इसे लिख देना है, सी के स्थान पे इसे लिख देना, और आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखो हम कैसे निकालते हैं, पुटिंग PUTTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन क्या है, इसमें इसकी वैल्यू पुटिंग कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हमने यहाँ 4 की वैल्यू लिख दी। ये क्या लिखा है, x² लिखा है, फिर आगे क्या है, प्लस लिखा है, फिर क्या बी लिखा, बी की वैल्यू क्या -1 है, तो -1 लिख दिया, फिर आगे क्या x है तो x लिख दिया, फिर आगे क्या है, आगे प्लस लगा, ये प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू देखो 4 है, सी की वैल्यू 4 है, तो हमने क्या लिख दिया, सी की वैल्यू 4 लिख दिया, ये देखो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको हटा लेना ब्रैकेट को, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, माइनस की इसमें x -1 की x में मल्टी करेंगे तो आपका x आ जाएगा, इसमें क्या 4 का 4 ही रहेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार अन्य सवाल भी किए जा सकते हैं। और एक इसका सेंस बताएं, यदि मान लीजिए यहाँ 4 है तो इसमें 4 की मल्टी डिवाइड करनी पड़ेगी, और यदि मान लीजिए देखो इसमें है, इसमें अब यदि क्या 3 लिखा है, तो हम जब इसको बनाएंगे लिखेंगे तो हम इतना दिमाग लगा लेंगे, ये ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इसके नीचे अपन क्या है, ए की वैल्यू यहाँ 3 है, ए की वैल्यू यहाँ 3 करने के लिए 3 की मल्टी इधर 3 की मल्टी इधर कर देंगे, तो आपके ये दोनों क्या ए एक जैसे हो जाएंगे, जैसा इसमें किया था 4 की मल्टी क्या इसमें की थी नीचे ऊपर। अब इसमें क्या पहले वाले में हम पहले से क्या है 3 की मल्टी दोनों में कर लेंगे, तो ये वाला सोल्व हो जाएगा। देखिए हमारा उद्देश्य है कम समय में ज्यादा बता देना, इसलिए क्या समय बच्चों को बर्बाद न करते हुए हमने क्या है जो पहले लिखा था पहले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो लिखा था वही अपन ने क्या लिख लिया। अब ये वाला आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको करना दूसरा वाला, सेकेंड वाला, ये वाला। अब आप सेकेंड वाला करेंगे तो सेकेंड वाले में भी यही चीज लिखेंगे, तो इसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, और आपको सम ऑफ जीरोज, तो आपका ये वाला हो जाएगा। और दूसरा नंबर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वाला हो जाएगा। तो हमने पहले से जो पहले लिखा था वही हमने इरेज नहीं किया, हमने उसी में क्या देखे फिट कर देंगे, मतलब पुटिंग कर देंगे। देखिए हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख करके इधर से ये लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमने लिख लिया है, फाइंड करना है, ये फार्मूला हो गया। अब आप देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या है, ये वाला है, क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ जीरोज ये वाला है, तो हमने रूट क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ये क्या है -b/a, ये तो आपका फार्मूला था सम ऑफ जीरोज का, ये फार्मूला है। अब हमने हमारा सम ऑफ जीरोज ये दिया था तो लिख लिया, ये फार्मूला का हो गया। अब देखो इसको माइनस को हटाना है तो आपका क्या है माइनस लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा -√2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, तो यहाँ b/a क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब b/a तो हो गया, लेकिन जैसे हम इधर दिमाग लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो a के एक जब ये लिखेंगे c/a लिखेंगे तो आपका क्या है c जो a है a इक्वल क्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ a इक्वल 1 है, तो हम पहले से इसमें क्या है इसकी मल्टी कर लेते हैं, 3 की मल्टी कर लेते हैं दोनों पक्षों में। यहाँ पर आप क्या है 3 की मल्टी कर लेते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस करेगा b/a। अब जगह कम थी इसलिए हमने उसको इरेज कर दिया, 3 2 जा 3 1 जा 3, इतना भी कर सकते, ये भी सही है। देखिए -3√2। अब इसको यदि हम इसमें मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इक्वल क्या है आपका b/a। जी आपका b इक्वल क्या हो गया, b इक्वल हो गया j और इक्वल ए हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसमें नीचे क्या है ऊपर और नीचे मल्टी कर दी 3 की, और ये माइनस कहां से आया, ये माइनस इस तरफ से आ गया। तो ये आपका आंसर अब ये क्लियर हो गया। अब आपका देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला होता है
अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया है आपका 1/3, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1/3 इक्वल क्या है, सी अपॉन ए। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू आपको फाइंड हो रही है, ए के स्थान पर क्या है 3 है, देखो ए के इक्वल 3 है, ए के इक्वल 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल 3 हो गया। और b इक्वल क्या है, देखो b लिखा है इक्वल क्या है -3√2 जो हमने बनाया था, -3√2। अब आपका जो c है, c इक्वल क्या 1 है, तो c के स्थान पर क्या है अपन यहाँ 1 लिख देंगे। हमें क्या करना है अब करना है पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। जो आपका ये इक्वेशन दिया है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वहां a के स्थान पर आपको 3 लिखना है, b के स्थान पर आपको ये लिखना है और c के स्थान पर 1 लिखना है। तो देखो हम कैसे पुटिंग करते हैं, हमने लिख भी लिया पहले से, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। इक्वेशन मतलब फर्स्ट मान लो या इक्वेशन में मान लो, वो सब चेक करने वाला समझ जाता है। देखिए a के स्थान पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर लिख दिया 3, ये 3 लिख दिया। फिर यह है x का स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर लिखा प्लस हमने ये लिख दिया, फिर लिखा b की वैल्यू कितनी है -3√2 बंद कर दिया। अब x है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब आपका आता है प्लस ये क्या है, c की वैल्यू कितनी है 1 है, ये बंद कर दिया। अब हम इसको खोलते हैं तो आपका आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3√2x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्लियर हो गया। ये आपका जो फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इस प्रकार से अन्य सवाल भी किए जा सकते हैं।